आईपीएल 2025 फिर से शुरू हो रहा है। त्यौहार कह लीजिए इंडिया का है ना, एक तरीके से दिवाली पहले मनने वाली है। लेकिन अगर सीएसके की बात करें, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहने वाली है और थ्रेट्स क्या रहने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो स्ट्रेंथ क्या लग रही है इस बार की? स्ट्रेंथ तो उन्होंने अपनी पहले यूज कर ली प्रवीण, क्या? क्योंकि 4 करोड़ में एमएसडी को रिटेन कर लिया और सबसे बाकी बड़ी स्ट्रेंथ इतने तो सारे प्लेयर्स, मतलब 10 करोड़। हमने राजस्थान रॉयल्स वालों ने रियलाइज किया 10 करोड़ की कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि हमारे बिल्कुल। पास पर्स ही नहीं था। और वो जो 10 करोड़ बचे हैं सीएसके के पास, अगर धोनी को 14 में भी रिटेन करते है ना, उन्होंने 4 कर हाँ। लिया, उनके पास जो 10 करोड़ बचे उससे उन्होंने बहुत अच्छे एडिशंस किए, खास करके नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन जैसे एडिशंस जो कि चिप ऑफ पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो बहुत सकते ज़्यादा हैं। इफेक्टिव हो तो सकता टेक्निकल टर्म्स में सबसे जबरदस्त स्ट्रेंथ जो सीएसके की है है। वो उनकी एक्सपीरियंस या फिर कह लीजिए कोर बैटिंग लाइनअप है ना, जिस ओके। तरह से वो परफॉर्म करते आए हैं ओवर द सीजंस। हम्म। रचिन रविंद्र बहुत अच्छा इंक्लूजन है, बिल्कुल। उनको आरटीएम किया गया इस बार सीएसके के द्वारा, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द प्लेयर्स जिनको सीएसके फैंस बैक करेंगे कि ये टीम की स्ट्रेंथ बने। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है ही है। बिल्कुल। उसके अलावा आप देखते हैं डेवन कॉनवे जैसे प्लेयर्स को देखते हैं, शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स को देखते बिल्कुल। हैं, है ना। राहुल त्रिपाठी मत भूलिए। राहुल त्रिपाठी का मैं नाम लेने वाला था, क्योंकि राहुल त्रिपाठी हो सकता है आपको इस बार अपनी फेवरेट पोजीशन पे थर्ड। खेलते हुए नजर आ जाए, जहां पर उनको खेलने का मौका नहीं नहीं मिल रहा मिला है है। पिछले कुछ सीजन से। तो ये जो बैटिंग है ये टॉप नॉच बैटिंग लगती है। और उसके बाद हमने अभी तो बात नहीं की शिवम दुबे की, जो कि मैच फिनिश करके देंगे बिल्कुल। आपको। रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा आपको मैचेस फिनिश करके देंगे। तो जब इस तरह के प्लेयर्स आपकी टीम में है, आप अपने आप को बैक करेंगे मुश्किल ट्रैक्स पे, जो कि आपको चिपॉक पे देखने को मिलने वाले हैं। और आप देखें प्रवीण, चिपॉक जैसे विकेट्स पर आपको ये चाहिए होता है कि हमारी टीम भले ही उतना ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट ना खेले, लेकिन उतना क्रिकेट खेल जाए कि हम 170 तक पहुंच फिर जाए। हमारे स्पिनर्स डिफेंड कर लें। बिल्कुल। तो ये 170 तक लेकर के जाने वाली टीम है, क्योंकि अगर आप देखो कि ऋतुराज गायकवाड़ आउट होते हैं तो डेवन कॉनवे संभाल लेंगे, कॉनवे आउट होते हैं तो त्रिपाठी संभाल लेंगे, त्रिपाठी आउट होते हैं तो रचिन संभाल लेंगे, दुबे भी हैं, दुबे संभाल लेंगे, फिर जडेजा संभाल लेंगे, सैम करन भी है, और थाला तो है ही। थाला तो खैर है, थाला तो वो आखिरी 4 बॉलों के लिए आएंगे। लेकिन इतने सारे जब आपको ऑप्शंस दिखते हैं तो बैटिंग आपको सॉर्टेड नजर आती है। फिर अब दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, हमने राजस्थान रॉयल्स में देखा किस तरह से रविचंद्रन अश्विन का बैटिंग में इस्तेमाल किया। बिल्कुल वही मैं कह रहा था। अगर उनको कभी कोलैप्स होता भी है तो रवि अश्विन को प्रमोट करके उनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भेजा जा सकता है। प्लस उनकी स्पिन होम बॉय है, होम टाउन पे खेलेंगे, होम कमिंग हो रहा है ऑब्वियसली होम टाउन पे खेलेंगे। और स्पिन डुओ जो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा का पुराना साल पहले देखा करते थे, अब वो फाइनली हमको देखने को मिलेगा। तो एक ये स्पिन डिपार्टमेंट के साथ एक्स्ट्रा चस्का लगेगा नूर अहमद का। नूर अहमद और बैकअप में श्रेयस गोपाल भी आपके पास है। श्रेयस गोपाल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रेंथ तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बैटिंग जो कि उनके टॉप ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है मिडल ऑर्डर में आपके पास। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न मेरे को ये लग रहा है कि मिडल ऑर्डर में अगर दुबे और आपके राहुल त्रिपाठी कहीं फेल हो जाते हैं तो कौन संभालेगा? क्योंकि धोनी को तो हम देख रहे हैं भाई, वो आएंगे बस 4 बॉलों के लिए। वो तो ऐसा है नहीं कि अगर 10 ओवर में भी अगर 5-6 विकेट हो जाती है तो थाला आएंगे। उससे पहले वो मेरे को लगता है कि अश्विन को भेजना प्रेफर करेंगे। सीएसके में सबसे अच्छी चीज मेरे को ये दिखती है कि इनकी बैटिंग डेप्थ बहुत शानदार है। क्योंकि आपका सवाल बहुत जेन्युइन है कि राहुल त्रिपाठी और दुबे नहीं चल पाते तो कौन संभालेगा, लेकिन आप देखो कि उस केस में आप अश्विन को प्रमोट करके इनिंग को स्टेबल कर सकते हो। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी आपको फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने ऐड किए हैं इस बार जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हो सकते हैं आगे चल के। वन ऑफ द नेम्स इज अंशुल कंबोज बॉलिंग भी देंगे, बैटिंग भी देंगे, और बैटिंग शायद उस तरह की दे दे कि आपको शायद पिछले साल याद भी हमें। एग्जैक्टली आपको 6 बॉल पे थोड़ा सा बड़ा स्कोर चाहिए और वो बना देंगे। तो इसीलिए मुझे जो बैटिंग डेप्थ है सीएसके की वो बहुत इंप्रेस कर रही है। हियर एंड देयर थोड़े बहुत वीकनेसेस सब जगह होंगे, लेकिन जो बैटिंग डेप्थ है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जिस तरह से प्लेयर करते आए, तो इसलिए मुझे लगता है कि चीजें सॉर्टेड। चलिए, तो स्ट्रेंथ पे तो बढ़ गए, अब आगे बढ़ते हैं कि अपनी जो वीकनेस है उस पर सबसे पहले आते हैं। तो वीकनेस क्या लग रही है पहले आप बताएं, फिर मैं अपनी बात करूंगा कि मुझे क्या लग रही है। तो वीकनेस अगर देखी जाए तो क्या है वीकनेस चेन्नई सुपर किंग 2025 आईपीएल में? सबसे बड़ी वीकनेस है प्रवीण की बॉलिंग इज नॉट, स्पेशली फास्ट बॉलिंग, है ना। आप वहां पर मतीशा पतिराना को तो खिलाने वाले ही हैं, बिल्कुल, वो तो आपके मेन प्लेयर हैं। वो आपके मेन प्लेयर हैं,
है ना। तो अगर आप मतीशा को खिलाते हैं, फिर डेवन कॉनवे को भी आपको खिलाना है, सचिन रविंद्र को भी खिलाना है, तो फिर नूर अहमद भी खिलाना है। नूर अहमद को भी आपको खिलाना है, तो फिर आप और कोई पेसर को नहीं खिला पाओगे जो ओवरसीज है, ना जेमी ओवर्टन को खिला पाओगे, नेथन एलिस ना भी है, नेथन एलिस को, ना सैम करन को। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो तो फिर आपके ओवरसीज जो है वो आपको थोड़ा बहुत तंग करेंगे कि आप किसको खिलाओ, है ना। तो इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीएसके के साथ मेरे को लगती है कि अगर इनको डोमेस्टिक बॉलिंग के साथ जाना पड़ता है तो बॉलिंग टेस्टेड नहीं है और डोमेस्टिक ओवर डिपेंडेंसी बहुत आ जाएगी। खलील अहमद टीम इंडिया से ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आईपीएल रिकॉर्ड उनका अच्छा है, आईपीएल रिकॉर्ड भी उनका अच्छा है, लेकिन क्या ये दोनों काफी होंगे, मतीशा पतिराना और खलील अहमद? क्योंकि आप शिवम दुबे से ज्यादा बॉलिंग एक्सपेक्ट नहीं करने वाले। तीसरे फास्ट बॉलर ऑब्वियसली फिर वही हो जाएंगे टीम के, और फिर आपके पास बॉलिंग ऑप्शन सचिन रविंद्र भी हो जाएंगे ना अगर खेलते हैं स्पिन, और चेपॉक में तो बात ही नहीं कर रहा, स्पिन बॉलिंग तो बहुत ही सॉर्टेड, लेकिन फास्ट बॉलिंग जो आपको चाहिए, 8 ओवर्स तो आपको फास्ट बॉलिंग के चाहिए इन एनी कंडीशंस आपको 8 ओवर्स तो करवाने ही करवाने। तो उन 8 ओवर्स में से अगर आपके पास एक मतीशा पतिराना हो गए, बिल्कुल, और दूसरे आपके होते हैं खलील अहमद, है ना, अगर इनमें से एक भी नहीं चल पाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप एक भी और ओवरसीज फास्ट बॉलर खिला नहीं सकते। आपके पास इंडियन ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इंडियन ऑप्शंस पे किस हद तक रिलाई कर सकते हो ये डिपेंड करता है सीएसके पे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि एमएस धोनी की जो स्ट्रेंथ रही है, उन्होंने किसी भी प्लेयर से अपना बेस्ट निकलवाया। तो जब तक एमएस धोनी टीम के साथ है, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी भी उनका बेस्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, इनकेस कोई बॉलर क्लिक नहीं कर पाता है, तो फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी ट्रबल कर सकती है सीएसके के लिए। और एक और बड़ी चीज जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि आपने बड़े बड़े स्टार्स तो अपनी टीम में ले लिए, प्रवीण अश्विन भी ले लिए वापस, रविंद्र जडेजा को रिटेन किया, धोनी पहले से ही आपकी टीम में दुबे है ही, लेकिन कितने साल आप और देख रहे हो? बिल्कुल, धोनी के केस में तो मैं कुछ नहीं कह सकते, बट आई थिंक जडेजा भी आपको ये 3 साल तो दे ही देंगे, अश्विन भी दे देंगे मेरे को लग रहा है। इस मेगा ऑक्शन प्रवीण हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट मेगा ऑक्शन के टाइम पे कि अश्विन को आरआर को रिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि अगले वो 3 साल देंगे या नहीं देंगे। मुझे लगता है कि अगर T20 बस खेल रहे तो दे सकते, आप तो टेस्ट भी नहीं, इंडिया भी नहीं खेल रहे हैं, रिटायरमेंट ले लिया है तो ये दे सकते हैं, थोड़ा सा शायद फेवर में हो जाती है, लेकिन फिर भी एजिंग का एक फैक्टर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 36 होने वाले अश्विन और जडेजा हो गए, धोनी 42 साल के, बिल्कुल, तो एजिंग वाला फैक्टर नजर आता है। फास्ट बॉलिंग तो दिख रही है कि थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, वहाँ पे मथीसा पथिराना को छोड़ दिया जाए और खलील अहमद को, तो वैसे सारे एक कहीं ना कहीं नए यंग स्टार कह लीजिए, कमलेश नगरकोटी वहाँ पर आपको नजर आएंगे, अंशुल कंबोज नजर आएंगे, नेथन एलिस, जेमी ओवर्टन, उनको उतना मौका मिलता हुआ मेरे को नहीं दिख रहा। बाकी अगर थाला फॉर अ रीज़न कुछ कर जाते हैं तो अलग बात है। अब आगे बढ़ते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस बार आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए। तो अगर देखा जाए तो यंग प्लेयर्स के पास काफ़ी अच्छा चांस होगा कि यहाँ पर जैसे फास्ट बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं, बैट्समैन भी वहाँ पे 1-2 बड़े अच्छे इन्होंने ले रखे, अंडर 19 से उठाए हैं, तो वो उनके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आपको कौन से लग रही है कि इस बार अपॉर्चुनिटी अगर देखी जाए सीएसके के लिए तो कौन से खिलाड़ी हैं कि जो आगे निकल कर आ सकते हैं? प्रवीण, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सीएसके के लिए उनके यंग प्लेयर्स होने वाले, क्योंकि 2018 में जब सीएसके ने कमबैक किया था और अंटिल दिस मेगा ऑक्शन, तब तक के लिए ये टीम डैडीज आर्मी कही जाती थी कि इनके पास बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करें या ना करें इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सीएसके अप टू द मार्क रही। 2018 में जीता टाइटल, 2019 में फाइनल्स खेले, 2020 थोड़ा सा सस्ता गया, 2021 में फिर जीता, 2022 फिर सस्ता गया, 23 में फिर जीता, 24 थोड़ा सा खराब गया। अगर जो इनका सिमुलेशन चल रहा है उस हिसाब से तो ये कमबैक सीजन है, कमबैक वाली टीम दिखती भी है सीएसके अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो। इसीलिए मुझे लगता है कि जो डैडीज आर्मी नहीं रही ना अब सीएसके, अब यंग प्लेयर्स का टाइम है परफॉर्म करके दिखाने का, और खास करके वो प्लेयर्स जो कि टीम इंडिया के लिए भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और डोमेस्टिक में भी अच्छा करते आ रहे हैं। उसमें सबसे ऊपर नाम अंशुल कंबोज का मेरे को बिल्कुल कि अंशुल कंबोज ने जिस तरह से डोमेस्टिक में खास करके परफॉर्म किया है प्रवीण, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। आपको बॉलिंग भी दे देंगे, बैटिंग भी दे देंगे, तो इस तरह के प्लेयर्स आपको बहुत ज्यादा सीएसके के लिए अट्रैक्टिव नजर आएंगे। गुरजपनीत के बारे में बात करना चाहूंगा, लोकल प्लेयर भी है, हालांकि सिख भी है लेकिन खेलते तमिलनाडु के लिए और वही बॉर्न एंड बॉट अप है, तो एक होम एडवांटेज वाली चीज रहेगी गुरजपनीत के लिए। और दूसरी ये बात भी है कि जिस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, ही हैज बीन एब्सोल्यूट बीस्ट प्रवीण। एक आध दो मैचेस को आप निकाल दो, बाकी कंसिस्टेंटली आप एरियाज को हिट कर रहे हो, और वन ऑफ द रीजन सीएसके ने उनको अपनी टीम में शामिल किया है वो ये भी है कि वो लोकल बॉय बिल्कुल लोकल बॉय के साथ चीजों को हैंडल करना और ज्यादा
इजी हो जाता है। तो इसीलिए गुरजपनीत को मैं काफी ज्यादा देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा जो आपके ओवरसीज प्लेयर्स हैं प्रवीण, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे जो न्यूजीलैंड का कॉम्बो है, ये तो और साथ में स्टीवन फ्लेमिंग, ये सीएसके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर प्रवीण आप सीएसके की बैटिंग की तरफ एक नजर डालो, तो अगर रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे को हटा दोगे इसी बैटिंग लाइनअप से, एकदम से वीक लगने लगेगा। रचिन रविंद्र जिस तरह का बिल्डअप लेकर के आते हैं टीम में, जिस तरह का कॉन्फिडेंस है और जिस तरह के परफॉर्मेंसेस अभी उन्होंने दिए, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी, गोल्डन बैट, चैंपियंस ट्रॉफी, चाहे 2023 ओडीआई वर्ल्ड, बिल्कुल। तो आप रचिन रविंद्र को जरूर उस नजर से देखोगे कि आने वाले टाइम में सीएसके की बैटिंग स्ट्रेंथ बने और उस तरह का कमाल सीएसके के लिए करके दे जो शायद ड्वेन ब्रावो ने करके दिया एक पॉइंट ऑफ टाइम, आरसीबी के लिए एबी डिविलियर्स ने करके दिया और आरआर के लिए शेन वॉटसन ने करके दिया। तो उस तरह की लेगेसी एस्टैब्लिश करे। हालांकि उनको देख के फील आएगा नहीं ओवरसीज नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन ये बात है कि सीएसके ये जरूर एक्सपेक्ट करेगी कि हमको इस तरह की परफॉर्मेंसेस इनसे मिले। तो मुझे लगता है कि एक तो यंग प्लेयर्स और एक ओवरसीज प्लेयर्स, इन पे काफी हद तक डिपेंड करेगा सीएसके का जो कारवां इस साल किस तरह से परफॉर्म करता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीएसके जो दूसरे अपोजिशन के अगेंस्ट एक्सप्लॉइट कर सकती है, वो उनकी होम कंडीशन। क्योंकि एक तो होम कंडीशंस पे आप काफी सालों से खेल रहे हैं, आपने लोकल प्लेयर्स काफी टीम में रखे, आपको पता है क्या होता है, खास करके एमएसडी जैसे प्लेयर्स को पता है वहाँ क्या होता है। और उसके बाद उन्होंने होम कंडीशंस के आधार पर ही टीम बनाई है। बिल्कुल, तो होम कंडीशंस के हिसाब से आपने स्पिनर्स रखे, फास्ट बॉलर्स उस तरह के जिनके पास वेरिएशन, नेथन एलिस, सैम करन वहाँ पे है ही। सैम करन शायद खेले ना खेले, लेकिन हर मैच में खेलने वाले हैं खलील अहमद, वेरिएशन उनके पास भी है, वेरिएशन। बिल्कुल। उसके बाद स्लो बॉलिंग की अगर आप बात करते हैं तो शिवम दुबे भी वहां आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो भी आपको करते हैं। और इनफैक्ट अगर फास्ट बॉलिंग आपको चाहिए कि 145 हिट या 40 हिट करना, तो कमलेश नगर कोटी भी, वही मैं मथीसा पथिराना को तो चलिए सबने देखा ही, लेकिन कमलेश नगर कोटी अंडर 19 के बाद वो केकेआर में गए, उसके बाद देखा नहीं उतना किसी, लेकिन वो सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं क्योंकि उनके साथ थोड़ा इंजरी कंसर्न बहुत ज़्यादा रहता है। नहीं तो एक टाइम पर मेरे को लग रहा था वो इंडिया शिवम मावी से पहले इंडिया खेल जाते, लेकिन क्योंकि इंजरी इतनी होती रही, बट उम्मीद करेंगे धोनी के अंडर गए हैं तो कुछ अच्छा करके निकले। एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि स्पिन तो सीएसके को चाहिए थी किसी भी हाल में, बिल्कुल, और वो उन्होंने ले रही है, फैंस को उन्होंने डेफिनेटली ली है, लेकिन सीएसके फैंस को शायद ये डाउट रहा होगा कि पिछले 3-4 साल से महेश तीक्ष्णा हमारी टीम में थे और अश्विन से वो सस्ते रेट में मिल गए, नूर अहमद से भी सस्ते रेट में मिल गए, तो भी सीएसके ने उनको क्यों नहीं लिया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि अश्विन को पहले ही खरीद लिया था। अब दूसरा स्पिनर जो उनको खरीदना था, वो उनको चाहिए था कि वो थोड़ा से ज्यादा वेरिएशन लेकर के आए, क्योंकि दोनों अश्विन और जडेजा ऑफ स्पिनर्स, बिल्कुल, और आपको चाहिए था एक लेग स्पिनर मिल जाए तो टीम में वेरिएशंस आ जाएंगे। महेश तीक्ष्णा वापस एक ऑफ स्पिनर हो जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने 10 करोड़ दिए नूर अहमद के लिए, और मुझे 100% यकीन है इस बात पे कि वो वैरायटी लेके आएंगे। आप देखिए, एक तो पीछे धोनी रहेंगे तो वो और उनकी गेम को निखार मिलेगा, तो वो काफी बेहतर हो जाएगी। चलिए, अपॉर्चुनिटीज तो काफी हैं और टीम के पास भी है कि एक बार फिर से वो चैंपियन बन सकती है, जैसे कि ऑड्स में चल रहे हैं, तो वो भी एक है बात। लेकिन अब आ जाते हैं आगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। थ्रेड्स क्या होने वाले हैं इस बार मतलब आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए? थ्रेड्स आपको क्या लग रहा है प्रवीण? जो अपॉर्चुनिटी है वो थ्रेड भी हो सकता है, क्योंकि यंग प्लेयर्स हैं, आपने उनको देखा नहीं है, ट्रायल एंड टेस्टेड वो है नहीं प्लेयर्स, तो यू आर रियली नॉट श्योर कि वो किस तरह से खेलेंगे। वो अच्छा भी खेल सकते हैं, वो बुरा भी खेल सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं कि नई कंडीशंस में आकर, एलियन कंडीशंस में आकर के वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। ठीक है, रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे जैसे प्लेयर्स के लिए कंडीशंस पैराडाइज है, वो तो चलिए ट्राइड एंड टेस्टेड भी प्लेयर्स है, लेकिन नूर अहमद उनको इन कंडीशंस के लिए, वो इनके लिए एलियन कंडीशंस होंगी। हालांकि स्पिन सपोर्ट मिलेगा उनको, लेकिन फिर भी चेपॉक वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन ये भी तो है कि 8 ही मैच तो आप चेपॉक में खेलोगे, 7 ही मैच, बाकी तो बाहर भी आपको खेलने हैं, तो फिर और भी मुश्किल, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हर मैच में आपको कंडीशन मिलेगी। तो नूर अहमद हो जाएंगे यहाँ पर, अंशुल कंबोज को आपने हालांकि देखा है उनको, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक यंग प्लेयर पर आप उतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। एक तो बड़ी टीम भी है, हालांकि मुंबई से ही आई है वो, तो ज्यादा दोनों सेम ही टीम है। अगर गुरजपनीत को खिलाना पड़ता है तो उन्होंने भी डोमेस्टिक में अच्छा किया, लेकिन आईपीएल स्टैंडर्ड इज डिफरेंट, बिल्कुल, और उनके लिए ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि लोकल क्राउड को पुल करने के लिए उनको पहले मौका मिल सकता है, बिल्कुल। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर खलील अहमद से भी ऊपर मौका मिले, बिल्कुल। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि सीएसके गुरजपनीत के केस के साथ कैसे डील करती है। और उसके अलावा आपके पास
ओवरसीज ज्यादा खिलाने की अपॉर्चुनिटी है नहीं। आपकी टीम ओवरसीज पे डिपेंड करती है, लेकिन आप अगर डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र को खिलाना चाहते हैं और नूर अहमद, सैम करन को बाहर करना पड़ेगा, नेथन एलिस को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि नूर अहमद को आप बाहर नहीं कर सकते। और उसके अलावा आपके मतीशा पतिराना, उनके साथ आप छेड़ाखानी करना। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है कि आप वो है कि बाहर वाली कंडीशन में जब आप जाएंगे, जैसे अगर पंजाब से आपके मुकाबले हो रहे हैं या मुल्लापुर में मैचेस हो रहे हैं या फिर वानखड़े में हो रहे हैं, ईडन गार्डन में, वहाँ पर आप मे बी नेथन एलिस या फिर चेंजेस करना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन होम ग्राउंड में तो मुझे नहीं लगता कि आप नूर अहमद को चेंज करना चाहेंगे किसी के साथ, वो तो आपके ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं इस बार के। तो देखते हैं थ्रेट्स, हालांकि मेरे को फास्ट बॉलिंग तो ज़्यादा, मेरे को अगर मेरे लिए पूछा जाए तो फास्ट बॉलिंग मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा थ्रेट लग रही है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग उस लेवल की नहीं है। अगर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर ही लिया, लेकिन थ्रेट्स की बात हो रही है तो उसमें मेरे को लगता है कि फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी बैकफायर कर सकती है, जिस हिसाब के इनके पास अभी है पुल। और प्रवीण, कोई माने ना माने, एजिंग फैक्टर बहुत है, करने वाला है, बिल्कुल, ये भी मैं भूल रहा था। हाँ, देखो कि अगर खुदा ना खास्ता धोनी अपने आप को फिट रखते हैं, और गर्मी वैसी इतनी पड़ती है यार, गर्मी वैसी, चाहे कितना भी फिट रहे, देखा है कि वो परेशान हो रहे हैं पिछले 2-3 सीजन से, कभी पैर में इंजरी हो रही है, कभी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करते हैं ना। और धोनी तो खैर, धोनी को तो स्ट्रैटेजी के लिए रखा, वो एक तरह के ऐसे कोच है जो प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिलते हैं। सही का केस ये। लेकिन अगर आप धोनी की बात ना भी करो, धोनी के साथ तो इशू है, लेकिन अश्विन की भी एज बहुत ज्यादा है और वो भी अपने आप को फिट रखते हैं आईपीएल के दौरान, लेकिन इंजर्ड हो गए तो आपके पास क्या ऑप्शन है उनके बैकअप के लिए, है ना? उस लेवल का नहीं है, उस लेवल का नहीं। सुरेश गोपाल है लेकिन उस लेवल की नहीं है, उस लेवल के नहीं है। उसके रविंद्र जडेजा तो खैर वो तो फिटनेस आइकन है, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन और भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर इंजर्ड हो गए, आप देखिए डेवन कॉनवे भी जब पिछली बार इंजर्ड हो गए थे तो ओपनिंग सीजन के लिए बिखर गया था हमारा, पूरा बिखर गया था। तो इसीलिए सीएसके के साथ एजिंग वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा उनको तंग कर सकता है, लेकिन फिर भी आई थिंक इतना बड़ा थ्रेट नहीं जितने बड़े जो ये जो दूसरे थ्रेट्स हमने डिस्कस किए। लेकिन अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो सीएसके को, खास करके ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, सीएसके को बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्वॉट एनालिसिस तो होगी, अब फटाफट एक प्लेइंग 11 बना लेते हैं कि आईपीएल 2025 की पहली प्लेइंग 11 सीएसके की क्या होने वाली है, तो क्या होगी? तो आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन, ओपनिंग अलोंगसाइड डेवन कॉनवे, 3 नंबर पर राहुल त्रिपाठी, 4 नंबर पर रचिन रविंद्रा, 5 नंबर पर आपको खेलते हुए दिखेंगे शिवम दुबे। ओके, 6 नंबर पे थाला आ जाएंगे हमारे, हालांकि नहीं 7 नंबर पर थाला को रखते हैं, 6 नंबर पर रविंद्र जडेजा रहेंगे, 7 नंबर थाला फॉर अ रीज़न, फिर धोनी आपको दिखाई देंगे। उसके बाद 8 नंबर पे अश्विन को आना चाहिए, 9 नंबर पे आपके नूर अहमद जो कि एक अच्छे स्पिनर है, उसके बाद आपके पास 2 फास्ट बॉलर की जगह बनती है, तो वहाँ पे मथीसा पथिराना और साथ में आपको खलील अहमद जो पहली प्लेइंग 11 में नजर आने वाले। उसके बाद अगर चेंज कर दे तो पता नहीं। तो रेट क्या करना है? आई थिंक मुझे रेटिंग में लग रहा है कि 10 आउट ऑफ मैं 7 देना चाहूँगा, 10 आउट ऑफ 7। डिपार्टमेंट सॉर्टेड लग रहा है नहीं, मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि आप देखो ना फास्ट बॉलिंग मेरे को थोड़ी सी वीक नजर आ रहा है। अगर आप 7 मैचेस कंसीडर करो होम पे होंगे तो उस हिसाब से भी फास्ट बॉलिंग फिर भी हाँ मेरे को लग रहा है 7, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हवे में नहीं। 8.5 थाला फॉर अ रीजन, मैं 8.5 देना चाह रहा था, लेकिन प्रवीण ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, मेरे को 8 देना पड़ेगा। थाला फॉर अ रीजन 7 नंबर। चलिए, प्रवीण का 7, मेरा 8। बिल्कुल, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन आप भी रेट करिएगा चेन्नई की टीम को क्या है। मैंने तो थाला फॉर अ रीजन कर दिया, आप बताना।